हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत करते हैं आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे राइटिंग। क्या होता है राइटिंग? मतलब क्या है दोस्तों कि जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो अपनी जब स्टडीज़ को शुरू करते हैं दोस्तों, तो उनकी जो राइटिंग्स होते हैं वो उतने अच्छे नहीं हो पाते हैं। मतलब जब वो स्टडी शुरू करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि उनको कोई आइडिया नहीं होता है कि किस प्रकार से लिखा जाता है, किस प्रकार से लिखना चाहिए, और जिसकी वजह से क्या होता है उनकी राइटिंग्स उतने अच्छे हो नहीं पाते हैं। और लेकिन कुछ-कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी राइटिंग्स स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि हो सकता है उसके गार्डियन उस पे ध्यान देते हो, उसके टीचर उस पे ज़्यादा ध्यान देते होंगे, ज़्यादा फोकस करवाते हो राइटिंग पे, ठीक है? तो राइटिंग खराब होना, अच्छा होना ये आम बात है, ये हो सकता है, किसी भी बच्चे की हो सकता है, ठीक है? लेकिन अगर खराब है तो उसको सुधारना आपकी ज़िम्मेदारी है। किस प्रकार से सुधारें? अगर ये नहीं आता है तो इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बच्चों की राइटिंग को सुधारा जा सके, वो भी आसानी से केवल 1 हफ्तों के भीतर ही, ठीक है दोस्तों? तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आपके बच्चे भी अपग्रेड हो सके, ठीक है? तो चलिए आज देखते हैं सबसे पहले कि किस प्रकार से हम लोग राइटिंग को लिख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमारे यहाँ फ्रेश एक पेज सामने आ चुका है और ये इंग्लिश का पेज है, मतलब हम लोग आज इंग्लिश की राइटिंग को सीखने वाले हैं। देन इसके बाद हम लोग हिंदी की राइटिंग पे भी आएंगे। तो पहले ये सीख लेते हैं कि हिंदी की जो राइटिंग उसमें जो इंग्लिश की जो राइटिंग है वो किस प्रकार से सही से लिखे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जो कैपिटल लेटर्स होते हैं और जो स्मॉल लेटर्स होते हैं वो बच्चे जानते ही हैं, ठीक है? तो पहले उनको ये समझाइए कि स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर को किस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है? तो जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे 4 लाइन्स हमको देखने को मिल रहा है। 1 2 3 4। ये 4 लाइन क्यों है दोस्तों? इसका मतलब पहले उनको अगर वो समझ जाते हैं तो वो काफ़ी ईज़िली राइटिंग को सुधार सकते हैं। देखिए, जैसे ये 1 2 3 ये 4 है, ये ऊपर के जो 4 है वो रेड-रेड इसलिए है क्योंकि ये खतरा है, यहाँ से आपको बाहर नहीं जाने। पहली बात ये बच्चों को समझाना पड़ेगा कि ये जो रेड लाइन है वो खतरा है, रेड क्योंकि खतरे की निशानी होती है, डेंजर है वो। तो रेड लाइन के बाहर कोई भी लेटर का साइन जो है वो कभी भी बाहर नहीं जाएगा। चाहे आप ए, बी, सी कुछ भी लिख रहे हो, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। जैसे अगर मैं कैपिटल लेटर में ए लिखता हूँ दोस्तों, ठीक है? तो ये जो मैंने ए लिखा वो उससे बाहर नहीं गया है, ठीक है? आप ध्यान से देख सकते हैं। चलिए बी लिख लेते हैं अगर हम लोग। तो बी क्या ये बाहर गया उससे? आप बोलेंगे यहाँ तक नहीं आया, तो देखो सारे लेटर्स नीचे नहीं आएंगे, कुछ कुछ लेटर्स होता है जो नीचे आएंगे, जो ऊपर नहीं जाएंगे। कुछ लेटर्स है जो ऊपर जाते हैं नीचे नहीं आते हैं। तो इस प्रकार से ये राइटिंग्स को फॉलो करते हैं, ठीक है? ये 4 लाइन में से तो आपको 3 लाइन यूज़ होता है जब कैपिटल लेटर लिखते हो, लेकिन जब आप स्मॉल लेटर लिखते हो तो ये 2 लाइन ही केवल यूज़ होता है, ठीक है? जैसे यहाँ पे ए और बी हमने कैपिटल में लिखा, अगर स्मॉल में लिखते हैं तो देखिए ए बी, ठीक है? मतलब ये जो स्मॉल लेटर है ये दोनों लाइन के बीच में ही लिखा जा रहा है। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है दोस्तों कि जो कैपिटल लेटर है वो 3 लाइन को टच कर रहा है, बट जो आपका स्मॉल लेटर है वो 2 लाइन को टच कर रहा है। बट राइटिंग खूबसूरत कैसे होगी? तो उसका मेन फंडा ये है कि आपको ये समझाना है कि ये तीनों लाइन पे क्रॉस अच्छे से होना चाहिए और ये जो लाइनिंग है वो लाइन के ऊपर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने बी लिखा, तो बी का जो एक बॉल है वो यहाँ होना चाहिए और एक बॉल यहाँ पे होना चाहिए। मतलब बाकी सारे अगर कुछ बच्चे लिखना चाहे तो यहाँ से मतलब सीधा वो खींच देते, लेकिन उसको समझाइए कि ये राइटिंग के लाइन पे बीच में आना चाहिए। यहाँ पे जैसे ए हम लोगों ने पूरा भर कर लिखा है, जैसे काफ़ी सारे बच्चे हो सकते हैं कि ऐसे लिख देंगे, तो ऐसे क्या है कि ये सटा हुआ नहीं रहता है, जिससे अच्छा नहीं दिखता है, ठीक है? इसलिए इस पे पहले उसको प्रैक्टिस करवाइए कि ये जो दोनों लाइन है दोस्तों उस पर वो भर करके लिखेगा, ठीक है? देन अगर स्मॉल लेटर को और आगे हम लोग बढ़ाते हैं तो ऐसे डी ई एफ जी। देखिए यहाँ पे जो जी है वो नीचे वाली लाइन को टच करेगा, लेकिन ऊपर वाली लाइन को टच नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों? उसी तरह कैपिटल लेटर को भी अगर हम लोग लिखेंगे आगे, ये 3 लाइन को ही टच करेगा और सारा लाइन के ऊपर ही खेला होता है इसका। जैसे ई लिखा हम लोगों ने, तो जो ई है वो देखिए मिडिल लाइन में, मतलब सारा लाइन पे रहता है, तो बहुत अच्छा लगता है दिखने में और इसकी वजह से राइटिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है धीरे धीरे, अगर प्रैक्टिस करते रहते हैं बच्चे तो। ठीक है दोस्तों, और इस प्रकार से ये राइटिंग को लिखा जा सकता है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते एक कुछ हम लोग नोट्स लिख लेते हैं, ताकि उसके माध्यम से समझा जा सके कि राइटिंग को किस प्रकार से सुधारना है। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले लिखना है हमको, फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है, ये आपको पता ही है, ठीक है? देन आपको स्मॉल लेटर लिखने और वो पूरे के पूरे भरे हुए होने चाहिए, ठीक है दोस्तों? जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि दोनों लाइन को एकदम कम्प्लीटली वो टच कर रहा है, जो बीच वाला लाइन है वो पूरा फिल हो रहा है, ठीक है दोस्तों? और इसी प्रकार से जो बच्चे हैं वो अपने राइटिंग को काफ़ी ज़्यादा सुधार सकते हैं। ये कर्सिव राइटिंग नहीं है, ये फ्री हैंड राइटिंग, इतना जान लीजिएगा।
कर्सिव हैंड राइटिंग का एक अलग वीडियो हम लोग जरूर लाएंगे। पहले हम लोग राइटिंग सुधारने पर जाते हैं, उसके बाद कर्सिव पे जाएंगे, ठीक है। तो कैसे सुधारना है वो हम लोग अभी सीख रहे हैं। तो क्या है कि जो स्मॉल लेटर होते हैं वो बीच वाले लाइन में पूरे फिल होने चाहिए, ताकि वो अच्छे से दिख सके, अच्छे लगे दिखने में, ठीक है। अगर बच्चे इस प्रकार से लिखते हैं तो काफ़ी अच्छा उनका राइटिंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हम लोगों ने यहाँ दूसरा लाइन स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। और सारे जो स्मॉल लेटर है वो दोनों लाइन को टच करते जा रहे हैं, और जिसकी वजह से ये काफ़ी खूबसूरत दिखने में लग रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार आप भी प्रैक्टिस करवाते हैं अपने बच्चों को, तो आपके बच्चे भी काफ़ी अच्छा लिख सकते हैं। अगर ये बच्चे देख रहे हैं वीडियो, तो आप भी अगर प्रैक्टिस करते हो तो इस प्रकार से आप भी लिख सकते हो, और एक अच्छी खासी राइटिंग के साथ अपने क्लास में इंप्रेशन को भी जमा सकते हो। क्योंकि कहा जाता है ना कि अगर आपका राइटिंग अच्छा होता है ना, तो सबको इम्प्रेस होता है आपकी कॉपी से, आपके टीचर्स हो, आपके प्रिंसिपल हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो इस प्रकार से राइटिंग लिखिए। अगर आपको कैपिटल लेटर से अगर बोला जाए कुछ लिखने के लिए, तो कैपिटल लेटर कैपिटल लेटर से आपको 3 लाइन में टच करना है, तो इस प्रकार से आप राइटिंग को दोस्तों सुधार सकते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा वीडियो हम लोग लंबा नहीं करेंगे, बस ये बेसिक सा चीज़ था। कर्सिव में किस प्रकार से सीखते हैं वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग हिंदी राइटिंग में भी वीडियो लाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बस 6 मिनट का वीडियो है, इसमें आप अच्छे से सीख गए होंगे कि इस प्रकार से राइटिंग को पहले सुधारा जा सके, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो कैपिटल लेटर्स है वो 3 लाइन में टच करना चाहिए, और जो स्मॉल लेटर है वो 2 लाइन में टच करना चाहिए। आपका जो राइटिंग है वो 100% सही होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।